सर आप कश्मीर पे इतने साल रहे, आपसे अक्सर लोग कहते होंगे ना कि सर पीओके कब आएगा, पूछते होंगे ना, तो आप क्या जवाब देते थे? मैं ये कहता हूं कि अगर आप पीओके ले लेंगे, अच्छा आपने पीओके ले लिया, अब क्या करोगे? मैं इधर मुंह करके बोलता हूं, तो अब क्या करोगे? फिर ये लीडर चलाएंगे उसको या फिर आर्मी को भेजोगे? अभी तो हम चर्चा कर रहे थे कि रशिया यूक्रेन में कितना फ्रिक्शन होगा, ये अगर ताइवान में है तो फ्रिक्शन होगा, तो हम एक कश्मीर को संभालने में हमें 40 साल लग गए, तो फिर एक और ले लें पीओके, तो क्या करेंगे? अब मैं से फिर ये भी सवाल पूछते हैं और आप पूछोगे कि ये तो कई बार स्टेटमेंट दे चुके हैं लीडर्स, वो पॉलिटिकल लीडर्स हैं, उनका काम है स्टेटमेंट देना, काबिलियत रखते हैं हम टू टेक इट, मिलिटरीली काबिलियत रखते हैं, लेकिन उसके बाद क्या करोगे? उसको स्टेटमेंट पे रहने दें तो ठीक है। यानी मेन हम ये कह रहे हैं कि पीओके अगर आ भी जाता है तो उसको मैनेज कैसे करेंगे? नहीं, मैनेज मतलब फिर हमारे इट विल कीप ड्रैगिंग आवर इकोनॉमी डाउन। कश्मीर में कितने हमारे फोर्सेस डिप्लॉयड रहे हैं इतने टाइम से, अब थोड़ी खुशहाली आनी शुरू हुई आर्टिकल 370 के बाद। अब पिछले 5 सालों में इतना अच्छा होने लग गया कि पाकिस्तान से रहा नहीं गया, उन्होंने पहलगाम किया कि भाई सारी दुनिया तो चल पड़ी, तो हमारे को भूल जाएंगे सब लोग, इसलिए उन्होंने अटैक किया। जस्ट फॉर रेफरेंस 370 से पहले और बाद में क्या फर्क था? देखिए ऐसे है कि 300, ये जब मैं कोर कमांडर था, मैं तब से बात करता हूँ क्योंकि मैं हैंड्स ऑन में उस टाइम था, तब हमने तीनों तंजीमों के लीडर को मारा। बुरहान वानी का बहुत बड़ा चर्चा हुई थी, बुरहान वानी, हिजबुल मुजाहिदीन, अब्दुल कासिम, अबुल जिंदल, एलईटी, जेईएम, सबके हमने लीडर्स को मारा था उस टाइम 2016 में। सर्जिकल स्ट्राइक हुई थी, उन्होंने उड़ी के एवज में। हाँ, लेकिन बहुत द वैली वॉज बर्निंग, बहुत ज्यादा प्रोटेस्ट हुई उसके बुरहान वानी के बाद, बहुत ज्यादा सिविलियन जो प्रोटेस्ट करते थे उनको पहले, बहुत सारी ऐसी चीजें हुई 4-5 महीने। उसके बाद धीरे धीरे मिलिटेंसी कम होने लगी, लेकिन रिक्रूटमेंट होती थी। आर्टिकल 370 वाज अ गेम चेंजर। 2019 अगस्त 2019 आर्टिकल 370 हमें बहुत पहले रिमूव करना चाहिए था, लेकिन एक बड़ी बोल्ड डिसीजन चाहिए थी जो इस सरकार ने ली। बहुत अच्छा किया, क्योंकि उसके बाद अब सिक्योरिटी हैज इंप्रूव। अभी कोई पथराव नहीं होता, कोई हड़ताल और बंद नहीं होता। आपने अब हुर्रियत का नाम ही नहीं सुना। कौन है अभी हुर्रियत में? हुर्रियत कैलेंडर निकालती थी, आज बंद होगा, कल बंद होगा। हुर्रियत का एक कैलेंडर बकायदा इश्यू होता था खबरों में, जो कि आईएसआई बनवाती थी। लेकिन जो भी है चलो, लेकिन अब वो इलानी, यासिन मलिक ओपनली एयरफोर्स ऑफिसर्स का मर्डर करके, ओपनली रुबीना सैयद को किडनैप करके, सब पता है कि इसने किया, लेकिन वो घूम रहा था। अब जेल में है, अब तक तिहाड़ जेल में है ना? हाँ, यहीं पर है, तब से जेल में है। ऐसे कई और ले, मीरवैज इज लाइक हाउस अरेस्ट ऑलमोस्ट, क्योंकि वो है उनका रिलीजियस लीडर, लेकिन ही वाज इंडल्जिंग इन सच एक्टिविटीज। तो ये स्ट्रॉन्ग स्टेप लिए ही नहीं गए थे। ये स्ट्रॉन्ग स्टेप लिए, उनकी सरकार को बर्खास्त किया, लेफ्टिनेंट गवर्नर लगाया, यूनियन टेरिटरी बनाया ताकि हम दिल्ली से गवर्न करेंगे। सिक्योरिटी ठीक है, अभी कोई बंद नहीं है, कोई हड़ताल नहीं है, स्कूल चलते हैं, मार्केट खुलती है, टूरिस्ट जाता है। ये होती है नॉर्मलसी। और इन्वेस्टमेंट आ रही है, न सिर्फ देश में, विदेश से। जितने प्रोजेक्ट्स, जितने इंफ्रास्ट्रक्चर, वाटर, इलेक्ट्रिसिटी, सब विलेजेस में जितना पानी, इलेक्ट्रिसिटी, ये वहां पर जो खुशहाली है, वहां का यूथ, आप इमेजिन कर सकते हो। यू आर ए यंग मैन राघव, आपको मैं बोले कि यहां पे आप कभी मल्टीप्लेक्स नहीं जाओगे, आप नहीं मानोगे ना। आपके पास हैं तो आप जाते हो, उनके पास एक सिनेमा नहीं था, मल्टीप्लेक्स तो छोड़ो, एक सिनेमा नहीं था कश्मीर में, एक डोमिनोज नहीं, एक हल्दीराम नहीं, आप सब है। आज मल्टीप्लेक्सेस हैं, आज डोमिनोज है, केएफसी है, हल्दीराम है, नाम सब कुछ है। ये जो यूथ है उनका, जो वो यूट्यूब में देखते थे, आज वो अपनी गलियों में देख रहे हैं। तो ये है डिफरेंस। सो दिस डिफरेंस, और ये पाकिस्तान को गवारा नहीं हुआ, इसीलिए उन्होंने पहलगाम अटैक कराया, ताकि ये
ये सब लोग क्या यार, तो नॉर्मलसी की तरफ चल रहे हैं, ये तो भूल गए हमारे को, तो और पहलगाम इसलिए था फिर करेंगे, मैं ये नहीं कहता, फिर छोटा रेड मोटा फोर्ट पे जो हुआ था वो भी सेम, यही मतलब वो तो हमें एक मॉड्यूल तोड़ दिया, वो तो 32 अटैक होने वाले थे, बहुत बड़ा रैकेट था, तो वो तो एक कार बॉम्ब ब्लास्ट हो गया, कार ब्लास्ट हो गई, लेकिन और ज्यादा होने वाले थे। तो ऐसे मैं ये नहीं कहता कि ये लास्ट है, अभी परसों की न्यूज में एक ऐसा ही मॉड्यूल हमने बर्स्ट किया, कोई कार बॉम्ब अटैक नहीं हुआ, इसलिए वो न्यूज नहीं बना, बहुत ज्यादा बड़ी न्यूज नहीं हुई, परसों की न्यूज है दिल्ली में, मैं नाम भूल रहा हूँ उसका, वन मॉड्यूल हैज बीन बस्टेड जो कि अटैक करने वाला था एट इंपॉर्टेंट प्लेसेस इन दिल्ली।